स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देवी तुलसी पाषाण की प्रतिमा बने श्री कृष्ण के ऊपर वरमाला डालती हैं और वो तुरंत नारायण के स्वरूप में बदल जाते हैं। जैसे ही नारायण तुलसी देवी को आशीर्वाद देते हैं वो तुलसी के पौधा बन जाती हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण उनको देखते हैं और कहते हैं कि तुलसी के बिना मेरी पूजा कभी नहीं होगी और ये तुलसी का पौधा हमेशा एक शुद्धता और सच्चाई का प्रतीक रहेगा। हर गृहस्थी में ये रहेगा और जिस गृहस्थी में तुलसी का पौधा होगा वहाँ पर सुख समृद्धि वास करेगी। वापस में दिखाया जाएगा कि अनंत काल तक देवी तुलसी को मेरे साथ पूजा जाएगा, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ पर देवी तुलसी को वरदान देते हैं। दूसरी तरफ बांके बिहारी आते हैं और तुलसी का एक पत्ता खाकर के कहते हैं कि हमेशा हमेशा का सकारात्मकता रूप में हम दोनों के विवाह को देखा जाएगा और अनंत काल तक हर लोग हमारी एक साथ पूजा करेंगे और हमारे इस पावन अवसर को मनाएंगे भी। यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ये सारा ही श्री कृष्ण और जो देवी तुलसी की बातचीत होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है और वहाँ पर ये दोनों खुशी खुशी अपने श्राप की जो बात है उसे ख़त्म कर लेते हैं। वहाँ पर राधा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और जो असुर उन्हें किडनैप करके ले गया होता है उनके कानों में वो बार बार वो मंत्र उच्चारण करता है जिससे राधा के हृदय में श्री कृष्ण के लिए घृणा उत्पन्न होने लगती है। तभी वहाँ पर दाऊ कहते हैं कि तुम इस असुरी शक्ति के प्रभाव को कम करने के लिए कान्हा का ध्यान करो और तभी वहाँ पर असुर आ जाता है और कहता है कि दाऊ तुम्हारी किसी भी शक्ति का मेरे पाताल लोक में कोई भी आमना सामना नहीं कर पाएगा। उधर गौरी माँ महादेव से कहेंगे कि अब तो कृष्ण श्राप मुक्त हो गए हैं, आप अब तो उनकी आवश्यकता कर सकते हैं ना, उनकी सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि नहीं, जिस प्रकार श्राप दिया था उस प्रकार जब श्राप वापस लिया जाता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है और भले ही श्री कृष्ण का श्राप जो है वो टल गया हो लेकिन उन्हें अपने वास्तविक रूप में आने में थोड़ा सा समय लगेगा। वहाँ पर राधा की मदद ना करने के लिए बांके बिहारी को राधा बार बार कोसती हैं और कहती हैं कि तुम तो बड़ा कह रहे थे कि जब मैं पुकारूंगी तुम आ जाओगे, लेकिन अब तुम आ क्यों नहीं रहे हो। तभी बांके बिहारी राधा की मदद करने पहुँच जाएंगे और ये देख कर महादेव और माँ गौरी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। गौरी कहेंगी कि वो तो वैसे भी प्रेम का प्रतीक है, भला वो वहाँ पर जाकर के ना तो लड़ पाएंगे तो बांके बिहारी रूप में श्री कृष्ण कैसे राधा की मदद कर पाएंगे। उधर असुर और दाऊ में घमासान युद्ध चल रहा होता है। तभी वहाँ पर बांके बिहारी आ जाते हैं। दाऊ बांके बिहारी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो कृष्ण ना सही लेकिन बांके के रूप में तुम आए तो सही राधा की मदद करने। असुर ये देखकर उन पर प्रहार करने ही वाला होता है। तभी बांके बिहारी कहते हैं कि ऐसे तुम्हारे असुर लोक में मेहमानों का स्वागत किया जाता है। मैं तो आपकी तरह ही कृष्ण के बहुत बड़े दुश्मन के रूप में अपनी छवि बनाना चाहता हूँ। मैं तो इसलिए यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अभी अभी मैं तुलसी से विवाह करके भी आया हूँ और मैं आप ही का साथ दूंगा। इस बलराम दाऊ को तो हम मिलकर के पछाड़ देंगे। ये बात सुनकर दाऊ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी भी शिद्दत से कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। यहाँ पर असुर से कहते हैं बांके बिहारी कि तुम इससे क्यों लड़ रहे हो, इससे तो आत्मसमर्पण करवा लेना चाहिए और चलो हम दोनों इससे मिलकर आत्मसमर्पण करवा लेते हैं। दाऊ कहते हैं कि अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि ऐसा कौन है जो ब्रह्मांड में मुझे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ पर बांके बिहारी दाऊ से लड़ाई झगड़ा करेंगे, उन्हें साइड में ले जाएंगे और कहेंगे इशारे से कि मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप हैं कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं यहाँ पर राधा और आपकी मदद करने के लिए आया हूँ लेकिन कृष्ण के अवतार में आने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। तब तक हमें इस दुष्ट असुर को बातों में उलझा करके रखना होगा ताकि कृष्ण के अवतार में लौटने में हमें कुछ समय मिल जाए। बांके बिहारी यहाँ पर कहेंगे कि चलिए मैं आपको अब संधि करवाने के लिए चलता हूँ। बलराम दाऊ को लेकर के जा ही रहे होंगे बांके बिहारी उस असुर के पास। तभी वो असुर के आगे बलराम दाऊ कहेंगे कि चाहे जो हो जाए कान्हा, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, मैं एक योद्धा हूं और युद्ध भूमि में मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। बांके बिहारी यहाँ पर दाऊ को अपनी तरफ मोड़ते हैं और कहते हैं कि आप मेरी आंखों में डालकर कहिए आंखें कि आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बलराम दाऊ जैसे ही बांके बिहारी की आंखों में देखते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो सीधा असुर के पास जाकर के आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये देख कर असुर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरी मदद की है इसलिए अब से बांके बिहारी तुम मेरे मित्र हो। वो अपने सारे असुरों को एकत्रित करता है और कहता है कि मेरे मित्र के लिए भोजन का प्रबंध किया जाए।
बलराम दाऊ को असुर यहाँ पर वहाँ भेज देता है जहाँ पर राधा को उसने कारागार में रखा होता है। उधर श्री कृष्ण जो बांके बिहारी बनकर असुर के दोस्त बने हैं, उनका आदर सत्कार किया जाता है। वो स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाते हैं, जिसे देखकर राधा बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ती हैं और वो कहती हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बांके यहाँ पर आया है तो वो हमारे साथ क्यों नहीं है। बलराम दाऊ कहते हैं कि हाँ, वो तो उस असुर राज के साथ बैठकर भोजन कर रहा है। राधा कहती हैं कि मुझे पता था, ये कपटी आदमी है, ये बहुत बड़ा ढोंगी है, कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चाल चलता है और देखो अब इसने वही किया। उधर दिखाया जाएगा कि दाऊ कहेंगे कि इतनी जल्दी तुम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती और ऐसा करना उचित भी नहीं है। उधर बांके बिहारी कहेंगे उस असुर से कि आपने ये जो मंत्र उच्चारण कर रखा है, इससे मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब तो मैं मित्र बन गया हूँ, तो क्या आप मेरे लिए मेरे कहने पर इस मंत्र उच्चारण की विधि को बंद करा सकते हैं। उधर राधा के कानों में जैसे ही असुर का वो मंत्र का स्वर गूंज रहा होगा, उनकी याददाश्त खोती जाएगी, वो कृष्ण को भूलती जाएंगी। लेकिन जैसे ही बांके बिहारी के कहने पर वो असुर वो मंत्र उच्चारण की विधि बंद करवाता है, वैसे वैसे राधा का जो प्यार है वो वापस लौट आता है कृष्ण के लिए। ये देखकर दाऊ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर बांके बिहारी राधा के पास जाते हैं और उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन राधा उनसे मिलने से मना कर देती हैं। और यहाँ पर बलराम दाऊ से हाथ जोड़कर बांके बिहारी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अपने आगे समर्पण होने दीजिए और जो मैंने किया है उसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपके लिए ही कर रहा हूँ। जैसे ही बलराम दाऊ से बात करके वो पीछे मुड़ते हैं, बांके बिहारी के सामने वो असुर खड़ा होता है और श्री कृष्ण जैसे ही उसकी आंखों में देखते हैं, वो भी सम्मोहित हो जाता है और बलराम दाऊ के आगे आकर के वो माफ़ी मांग लेता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।